कॉकरोच जनता पार्टी को अपने आंदोलन में मिली सफलता के बाद में अब देश में एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है और इसकी सुगबुगाहट काफी तेज हो रही है। धीरे धीरे करके सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर पर भी बहुत से युवा अब आरक्षण हटाओ आंदोलन की मांग कर रहे हैं। लगातार ये पूरे देश भर में धीरे धीरे करके फैल रहा है और ये मांग की जा रही है कि अब सरकार को आरक्षण हटाने पर या फिर इसमें बदलाव करने पर, इसकी समीक्षा करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है और जिस मकसद से ये लागू किया गया था वो लगभग पूरा हो चुका है। और अब युवा ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षण सिर्फ जातियों के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति और भी कई चीजें हैं और जो मांग है उनके आधार पर होना चाहिए। यानी कि युवाओं की मांग है कि अब आरक्षण को लेकर के जो भी नियम पहले से बने हुए हैं उनमें संशोधन की आवश्यकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। आरक्षण हटाओ मुद्दा अब काफी ज्यादा चर्चा में, काफी युवा इसका सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत से युवा ऐसे होते हैं जो कि काबिल हो, उसके मुकाबले आरक्षण के दम पर आगे बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये भी सवाल उठता है कि जब इस तरह से चयन होगा सिर्फ आरक्षण के बल पर, आरक्षण के हिसाब से, तो फिर देश का भविष्य कैसे मजबूत बनेगा। तमाम तरीके की दलीलें भी दी जा रही है क्योंकि अब तक जो स्थिति है वो काफी चेंज हुई और कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो आरक्षण का लाभ बार बार मिल रहा है क्योंकि बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो कि एक एक परिवार में करीब 10-10 नौकरियां जिनके पास में, और अब युवा ये मांग कर रहे हैं कि एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आरक्षण का फायदा मिले, क्योंकि उसके बाद तो वो क्रीमी लेयर में आ जाता है। और युवा ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अब एक तरह से रिफॉर्म किया जाए, रिफॉर्म की आवश्यकता। बहुत से बड़े टीचर्स भी इसका सपोर्ट कर, वो कह रहे हैं कि रिफॉर्म की जरूरत है। यानी कि जिस तरह से ओबीसी में आरक्षण है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, उसमें बांटा जाए तमाम वर्ग को, एसटी एससी को, और इसके अलावा आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। चलिए समझते हैं कि संविधान में इसके लिए क्या कुछ प्रावधान थे और अब स्थिति क्या बन रही है। देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच इस समय एक बड़ा असंतोष तैर रहा है। 90% अंक लाने के बावजूद चयन न होने और 50% अंक लाने वाले का चयन हो जाने की पीड़ा ने अब एक संगठित आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक अब जाति नहीं, आर्थिक आधार पर योग्यता की मांग जोर पकड़ रही है। युवाओं का मानना है कि आजादी के 77 साल बाद भी अगर व्यवस्था केवल जाति देखकर के अवसर तय करेगी तो देश की प्रतिभाएं पिछड़ जाएंगी या विदेश पलायन करने पर मजबूर होंगी। इसी एहसास ने युवाओं को अपनी ताकत दिखाई है और एक नए आंदोलन की नींव रख दी है। लेकिन इस आंदोलन को समझने से पहले संविधान के पन्नों में झांकना बेहद जरूरी है। जब संविधान सभा में आरक्षण के प्रावधानों पर बहस हो रही थी, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अन्य दूरदर्शी नेताओं ने राजनीतिक आरक्षण, लोकसभा और विधानसभा में सीटें की सीमा शुरुआत में केवल 10 वर्षों यानी कि 1960 तक के लिए तय की थी। बाबा साहब का मानना था कि 10 वर्षों में समाज के वंचित वर्ग को आगे लाया जा सकेगा और फिर देश समानता के सिद्धांत पर चलेगा। हालांकि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 15 और 16 के लिए कोई निश्चित समयावधि नहीं बांधी गई थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि इसका आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन था, न कि राजनीतिक स्वार्थ। सवाल उठता है कि जो आरक्षण 10 साल के लिए सोचकर लागू किया गया था वो आज तक खत्म क्यों नहीं हो पाया। इसका जवाब छुपा है देश की वोट बैंक पॉलिटिक्स में। संविधान बनाने के बाद हर 10 साल पर जब राजनीतिक आरक्षण खत्म होने की नौबत आई तो देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में संविधान संशोधन करके इसकी समय सीमा बढ़ा दी। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद आरक्षण का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति इतनी हावी हो गई कि किसी भी दल या सरकार ने समीक्षा करने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। व्यवस्था ऐसी बन गई कि जो एक बार आरक्षण के दायरे में आया उसे हटाना नामुमकिन हो गया, चाहे उस वर्ग के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से कितने भी समृद्ध क्यों ना हो। आरक्षण हटाने या उसमें बदलाव की मांग कर रहे युवाओं का तर्क है
कि मौजूदा व्यवस्था का लाभ आरक्षित वर्ग के ही क्रीमी लेयर बार बार उठा रहे, जबकि उसी वर्ग का गरीब व्यक्ति आज भी वंचित है। युवाओं की मांग है कि आरक्षण का आधार जाति की बजाय केवल आर्थिक स्थिति होना चाहिए। एक परिवार में केवल एक पीढ़ी को ही इसका लाभ मिले। योग्यता यानी कि मेरिट से कोई समझौता न किए जाए। 2019 में 10% EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण लाकर के सरकार ने आर्थिक आधार की शुरुआत तो की, लेकिन अब युवाओं का नया आंदोलन पूरी व्यवस्था की समीक्षा की मांग कर रहा है। आरक्षण का मुद्दा हमेशा से भारत की राजनीति का सबसे संवेदनशील विषय रहा है। एक तरफ सामाजिक न्याय की वो अवधारणा है जो सदियों से शोषित वर्गों को बराबरी का हक देने की बात करती है। दूसरी तरफ आज के युवाओं का वो दर्द है जो दिन रात मेहनत करके भी व्यवस्था के हाथों छला हुआ महसूस करते हैं। आरक्षण हटाओ या आरक्षण में सुधार करो की ये गूंज आने वाले दिनों में देश की राजनीति में क्या मोड़ लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि अगर देश की युवा शक्ति सड़कों पर उतरी तो इसे सिर्फ बयानों से शांत करना मुश्किल होगा। तो अब मांग लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन चलाए जा रहे हैं और अब जमीन पर उतरने की तैयारी। अब तो चर्चा ये भी है कि बहुत जल्द जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब आरक्षण को हटा देना चाहिए या फिर इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है? आपके विचार इस मामले को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।